सोनाली बेंद्रे मुझे हमेशा बोलती थी ये टीवी की श्रीदेवी है, छोटे देश का राजा बनना बेटर है बड़े देश के चपरासी बनने से। तो कुछ नहीं करना है, सुंदर है तो एक्ट्रेस बन जाओ। माई सिस्टर वॉन्टेड टू बिकम एन एक्ट्रेस एंड वी वेंट टू मीट देव साहब एंड देव साहब आस्क्ड मी कि ये लड़की चाहिए। एंड आई सेड अगर आप मुझे साइन करोगे तो मेरी बहन को भी करना पड़ेगा, because he was wanted that Zeenat Aman Parveen Babi kind of a thing. He kept calling. I said नहीं मुझे मत लो मुझे, and he kept calling, So my dad, Dev Saab is calling, he's Devanand. I said but I don't want to work, Big producer called me and he's selling leave Devanand's movie and do my movie. अगर कोई और कैलकुलेटिव होता ना वो देव साहब की फिल्म छोड़ के ये फिल्म कर लेता। मैं अगर फिल्म आई मैं बोलूँगी अच्छा रोल क्या है, स्क्रिप्ट सुनाओ, तो दे लाइक स्क्रिप्ट क्यों सुननी है, हीरोइन हो तुम पिक्चर की। तो देश तो फिर मेरी ईगोइस्टिक है, एक तो मेल डोमिनेटिंग इंडस्ट्री है। सलवार कुर्ता पहन के अगर कोई लड़की आई तो वो बहुत सती सावित्री, एवरीबडी वांट्स दैट काइंड ऑफ गर्ल टू मैरी। दीपशिका काइंड ऑफ पर्सनालिटी, यू कैन मैरी हर, यू कैन हैव अ गर्लफ्रेंड। कोयला बादशाह के बाद आई डिडंट डू मच फिल्म बिकॉज फिर वो मोना डार्लिंग टाइप का, वो ग्लैमरस लगती है, सेक्सी लगती है, बस उसको ऐसे ही रोल दे दो। मेंटल हेल्थ किसी को इम्पोर्टेंस नहीं था। आज सब मेंटल हेल्थ की बात करते, बट आई वॉज टॉकिंग मेंटल इन दैट टाइम। 2-3 दिन रोती थी और अपने आप को लिटरली मैं बोलती थी दीपशिका बहुत हो गया तेरा रोना, हो गया खत्म, ना गेट अप, दीपशिका आई कांट गिव अप, यू हैव टू हैंडल दिस 2 चिल्ड्रन। एवरीबडी फ्रॉम गुड फैमिली, एवरीबडी वांट्स टू बिकम एन एक्टर। और वो क्या सोचते हैं, मेरा मैनेजमेंट कहाँ है, मेरा मेकअप कहाँ है, मेरा स्टाफ कहाँ है, मेरा ये कहाँ है। I have seen शाहरुख खान working in कोयला। वो कोयला की खदान में वो जो मशीन होती है ना जिसमें लाइट चल रही है, लाइट नहीं, वो वहाँ सो जाता था सब तकिया रख के। मैंने देखा है सलमान खान एंड ऑल, जब हम लोग कमालिस्तान में शूट करते थे, कोई वैनिटी नहीं थी, एक बड़ा सा मेकअप रूम होता था जो बड़े स्टार को देते थे। सलमान फ्रॉम दैट सेट टू द अपने मेकअप रूम तक चल के जाता था, कोई बॉडीगार्ड नहीं, कोई सिक्योरिटी नहीं, कुछ नहीं। ड्रेस में ऐसे चद्दर लेके खड़ा रहेगा, यूनिट ऑल बी देयर, विल चेंज देयर। आप बड़े एक्टर को कॉपी करते हो लेकिन वहाँ तक पहुँचो तो सही, उनके जितना बनो तो सही। आज वो 30 साल काम करने के बाद आज वो डिमांड करते हैं क्योंकि उनकी फैन फॉलोइंग है। तुम तो अभी अंडे में से बाहर नहीं निकले हो और तुमको वो सब कुछ चाहिए, बट वो इतना प्रिपेयर होके आते हैं कि या तो मुझे किसी से रोमांस कर लेना है, अफेयर करना है, तो मैं टिक जाऊँगा, मैं दिख जाऊँगा, और वो चाहिए। Hello and welcome to Bollywood Bubble. I am Akriti Bagla and today I can say I'm with a woman who is supremely talented, confident, strong, and she knows to live life on her own terms and she has done it beautifully. I can say Deepshika Nagpal. Hello and welcome to Bollywood Bubble. Thank you for the lovely introduction. But I think that's how your life has been, right? Yeah, I live my life to the fullest, on my terms. So you said it right. But Deepshika, not many people know when you entered the industry now you had certain connections, right? But still you approached this journey individually and on your own, right? Yeah. How did you approach this whole, dream of acting and to fulfill the ambition where you are today? But I want to correct you. This acting was never my ambition. I never wanted to become an actress because I come from a filmy background. Yeah. My mom, dad, everybody from the industry. My Nana ji from silent film. Yeah. तो क्या होता था ना, जो मिठाई के घर में, जिसके घर में मिठाई बनती है, मिठाई नहीं खाता। तो मुझे ऐसा लगता था नॉट विद द प्रोफेशन। आई सेड मुझे ये काम नहीं करना है, कोई घर में ही नहीं होता है यार, मम्मी घर में नहीं, डैडी घर में नहीं। उस टाइम पे कौन सा मोबाइल होते थे, एक ट्रंक कॉल बुक करना पड़ता था। सो आई यूज्ड टू मिस माई पेरेंट्स, आई यूज्ड टू मिस दैट फैमिली थिंग कि सबकी मम्मी आती है, मेरी मम्मी नहीं होती। मॉम डैड यूज्ड टू बी ऑलवेज ट्रैवलिंग, हम दोनों बहनें अकेली सर्वेंट के साथ होते थे। तो ऐसे से मैं मर जाऊंगी, एक्ट्रेस नहीं बनूंगी, बिकॉज आई वॉन्टेड डिसिप्लिन लाइफ कि संडे छुट्टी हो, संडे फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, वेकेशंस पे जाओ, हॉलीडेज पे जाओ। एक्टर के लिए कुछ प्लान नहीं कर सकते। सो दैट वाज माई थिंग। येस, आई वाज स्टडिंग कॉस्ट अकाउंटेंट, आई वांटेड टू बिकम एन इंटीरियर डिजाइनर और आर्किटेक्ट और समथिंग, बट नो एक्ट्रेस। एंड बट डेस्टिनी हैज इट्स ओन थिंग। माई सिस्टर वांटेड टू बिकम एन एक्ट्रेस एंड वी वेंट टू मीट देव साहब एंड देव साहब आस्क्ड मी कि ये लड़की चाहिए, and my journey started. But how was that first interaction with Dev Saab that time? I mean, the actor he was, the kind of fan following, especially female he had. I'm sure it must be a starstruck moment that But time. नहीं, देव साहब ने मेरा पूरा परसेप्शन चेंज कर दिया, क्योंकि ऐसा होता था सब पढ़े लिखे लोग इंडस्ट्री में नहीं होते हैं, मतलब होता है ना ऐसे सब
Yeah. कहाँ से आ जाते हैं, you know, they know. And my dad, we always treated like a tomboy. So my dad used to always say, सच बोलो, ये करो, take your stand, this your stand. So from the childhood, we are like this. क्यों Okay. करूँ, क्या करूँ, we like that. So देव साहब को जब मैंने मना किया कि मेरे को नहीं बंद करनी acting, and I was just looking at him like Devanand. I was never in. My dad was very close to Rajesh Khanna ji. Okay. मतलब राजेश खन्ना जी जब डैडी को छोड़ने आते थे ना, he was doing production in धनवान. Yeah. तो हम लोग राजेश खन्ना है, राजेश खन्ना. So my dad used to always say, एक्टर है, उसमें अलग क्या, उनके सर पे सींग लगे हैं क्या. तो उन्होंने ना वो क्रेज ही खत्म कर दिया था. तो जब देव साहब को मिले तो हम लोग यार देव साहब है, ओके फाइन. And I'm sitting and looking at him, and he was looking at me. I didn't realize, you know, because he was wanted that Zeenat Aman Parveen Babi kind of a thing. And he kept calling. I said, नहीं मुझे मत लो, मुझे. And he kept calling, you know. So my dad, Dev Saab is calling, you know, he's Devanand. I said, but I don't want to work, you know. But then one day I said, for his respect, I went. And then he asked me, why you don't want to do it? He was the only man who asked me why you don't want to do it. Everybody's do it. So I told him, you know, Dev Saab, I have my own mind. I cannot do hanji all the time. मतलब इन लोगों को लगता है लड़कियां इंडस्ट्री में आती है तो उसको अक्ल नहीं होती है, वो पढ़ी लिखी नहीं होती है, मतलब वो उसको उठ बोलो तो उठ बैठ, ऐसा नहीं कर सकती, बिकॉज माई अपब्रिंगिंग ओनली लाइक दैट. सो देन ही सेड ऐसा नहीं होता है दीपशिका. आई नो, आई मेट हिम इन हिज लाइब्रेरी. ही टोल्ड मी डोंट वांट टू वर्क, डोंट वर्क बट वर्क विथ मी. तो मैं 12th में थी एंड आई सेड ठीक है मैं एक पिक्चर करूंगी. ही सेड 3 पिक्चर साइन करो. आई सेड नहीं मैं एक ही पिक्चर साइन करूंगी, मुझे नहीं करनी 3 पिक्चर, मैं आपकी रिस्पेक्ट रख रही हूँ. So when I met him, he was so well read. He was so classy, very intelligent man. So that's why I said, इनके साथ तो मैं ज़रूर काम करूँगी. And that's how I did Gangster. And I said, अगर आप मुझे साइन करोगे तो मेरी बहन को भी करना पड़ेगा. I said, okay, done. Because उसमें ममता कुलकर्णी, अनीता अयूब सब लोग थे. And that's how the Gangster started. And everything he used to say, दीपशिका ये करो, दीपशिका तो we used to only follow him like a puppies, you know. वो चढ़ के भाग के जाते थे. हम लोग एक्टिंग भी वैसे ही करते थे. Unfortunately, the film didn't do well, but industry में था देव साहब की डिस्कवरी, you know, this and that. And then एक दूसरी फिल्म का ऑफर, ये फिल्म का ऑफर. When I was doing Gangster, I don't want to name, the big film came to me. क्योंकि जब आप नाम लेते हो तो ऐसा लगता है कि you're using that name. I'm just sharing. Big producer called me and he's telling, leave Devanand's movie and do my movie. So I said no. I said today if I'm working, it's thanks to Dev Saab. वरना मैं करती नहीं. आई कम फ्रॉम दैट फैमिली जो किसी का एहसान कभी नहीं भूलते. तो आई सेड मैं नहीं छोड़ूंगी वो फिल्म. अगर कोई और कैलकुलेटिव होता ना, वो देव साहब की फिल्म छोड़ के ये फिल्म कर लेता. एंड इट वाज वेरी बिग फिल्म. तो बट आई डोंट रिग्रेट बिकॉज दैट इज व्हाट माय डैड टॉट मी एंड आई एम स्टिल. सो दैट्स हाउ माय जर्नी स्टार्टेड. एंड देन फिर इंडस्ट्री में फिर वो फिल्म सेट पे किसी और फिल्म, बरसात की रात मेरे पास आई, देन दिस फिल्म, दैट फिल्म, फिर मैं फिल्में करती गई. बट यू नो, यू राइटली सेड, जब कोई एक्ट्रेसेस उस टाइम पे इंडस्ट्री में आती थी ना, एक परसेप्शन था कि दे आर ओनली ब्यूटी विदाउट ब्रेन. या व्हाट वर अदर परसेप्शंस और से मिसकॉन्सेप्शंस अबाउट एक्ट्रेसेस दैट एग्जिस्टेड बैक देन? या मतलब कुछ नहीं करना है, सुंदर है तो एक्ट्रेस बन जाओ, मतलब ऐसा होता था. लुक्स वर द प्रायोरिटी. कि कहीं पे भी आए कि जरा अच्छी लग रही है, एक्टर, नाचना आता है, डांस करना आता है, मतलब थोड़ा बहुत कंफर्टेबल हो, ऐसा नहीं था. एंड वही होता ना, जनरेशन चेंजेस. एंड दे यूज्ड टू लुक एट यू लाइक दिस कि अगर हम स्क्रिप्ट पूछेंगे, मैं अगर फिल्म आई अगर मैं बोलूँगी अच्छा रोल क्या है, स्क्रिप्ट सुनाओ, तो दे लाइक स्क्रिप्ट क्यों सुननी है, हीरोइन हो तुम पिक्चर की. अरे हीरोइन हो, तुम्हें करती क्या हो, हीरोइन क्या करना है, गाना वाना गाना है. तभी ऐसे ही होता था. हीरो सब करते थे, हीरोइन क्या करेगी, हीरो के साथ गाना गा लेगी, एक आधा रोमांटिक सीन हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, बट शी इज द हीरोइन. And I used to say, what am I doing in the movie? So they used to not like it. If I sit like this and say, हाँ बताइए, they used to not like it. तो they used to feel very egoistic. एक तो मेल डोमिनेटिंग इंडस्ट्री है, उस टाइम तो ज़्यादा ही थी. तो बहुत सारा ऐसा मेरे साथ होता था कि यार मैं क्या पूछ रही हूँ, मैं काम, अगर आप काम इंटरव्यू के लिए जब पूछोगे ना किसका इंटरव्यू है, कौन है, आप थोड़ा स्टडी करोगे कि सीधा बस चले जाओगे चीज़ें करने के लिए. सो दैट सिचुएशन वॉज देयर. And that's why I think कोयला बादशाह के बाद I didn't do much films, you know. Yeah. Because फिर वो मोना डार्लिंग टाइप का, वो ग्लैमरस लगती है, सेक्सी लगती है, बस उसको ऐसे ही रोल दे दो. करती क्या हूँ, कुछ नहीं, तुम ग्लैमर डालो. I don't want to do it. Exactly. But you know,
बी गेटिंग टाइप कास्टेड, पहले तो आपको ठीक है ग्लैम गर्ल बोल के टाइप कास्ट किया गया, देयर ऑल्सो केम अ फेज दीपिका, आपको बोला गया था ओके यू आर ओनली सूटेबल फॉर नेगेटिव रोल्स, राइट? अभी तक 3 साल पहले तक वो नैरेटिव वो था कि बिकॉज समवेयर यू मेक चॉइसेस, यू नो. जब मुझे टीवी में ऑफर्स आते थे, सी मैंने फिल्में बहुत की एज अ हीरोइन. या आई हैव अ लॉस्ट ऑफ यू. या बट क्या होता है, सम फिल्में डिडंट रिलीज. उस टाइम पे Yeah. क्या होता ना, नया हीरो है, नई हीरोइन है, ये फिल्म कर ली, 5-5 साल लगते थे फिल्म होने के लिए, रिलीज होने के लिए. हाँ. बरसात की रात ऑल्सो आई वाज डूइंग विद विवेक शॉक. टेक्निकल मतलब टेक्नीशियंस वाज सुपर्ब, but took so many years to release. So you get Yeah. frustrated, you know. So I did TV. I did अजनबी. Yeah. पहले मुझे काम नहीं करना था. जब काम करने के लिए मैं रेडी हो गई तो पिक्चर रिलीज नहीं हो रही थी. Yeah. तो ऐसा लग रहा था कि मैं when can they see my work? So I took TV where Danny G was doing the TV. I said चलो let me do it. So they offered me, one is a Pakistani role and one is a drug addict. So I chose drug addict one. ये challenging लगता है, you know, ये Yeah. अच्छा लगता है. तो मैंने बहुत अच्छा किया. And my personality is not very bichari type personality. Then Satish Kaushik wanted to launch me, but he was doing TV. Yeah. So Scandal serial उन्होंने मुझे लिया. उसमें भी एक पॉजिटिव था, एक नेगेटिव था. नेगेटिव मतलब एम्बिशियस लड़की थी. Yeah. मतलब उस टाइम पे अगर लड़की एम्बिशियस है तो नेगेटिव है. Negative है. If girl has his own voice, she's negative. Yeah. If she's wearing mini dress, she's negative. मतलब एक नेगेटिव का टाइप कास्ट क्या होता था उनका अटायर देख के. तो when I did that role, people started liking कि वो अच्छा करती है. And then I got Koila because of Scandal. So Koila released first. So when Koila released, again I was not negative in Koila, but because I was with Amrish Puri, she's negative. Negative. तो होता ना, तो उसके बाद फिर मेरे को सारे नेगेटिव्स उड़ाने लग गए. Yeah. अब देन आई सेड ठीक है, एक्टिंग तो एक्टिंग है, फॉर मी इज माय वर्क बिकॉज दैट्स व्हाट माय नाना जी टॉट मी कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है, काम काम होता है. Yeah. सो देन आई सेड लेट मी डू दिस ओनली. अब मेरे पास जो भी आ रहा है काम है, आई वांट टू मेक मनी, आई वांट टू बाय माय हाउस. माय फोकस वाज वेरी क्लियर. मुझे मेरा घर खरीदना है, मेरी गाड़ी खरीदनी है, और मेरे को शादी करनी है और बच्चे पैदा करने हैं. दैट वाज क्लियर थिंग. बट आई वांट टू हैव माय फैमिली. सो आई सेड कोयला की. देन नेगेटिव आया तो मैं करती गई एंड पीपल स्टार्टेड लाइकिंग इट. Yeah. तो वो टाइपकास्ट हो गया. ओ दीपिका's too negative. Then I got frustrated. I am not only negative. I am not only a glamour person. True. I have emotions. In personal life, I'm very positive, Yeah. very optimistic, very happy-go-lucky person. True. I say, why can't they see this? तब हीरोइन बेचारी होती थी. दुखियारी, सास ने परेशान कर दिया, इसने परेशान कर दिया. Docile character. Yeah. Now the whole scenario changed. Changes. So when they called me for Naumra Ki Seema serial on Star Bharat, I was doubting myself कि are you sure कि तुमको मैं ही चाहिए? नहीं सत्यवती तुम्हें चाहिए. I said, are you sure? Everybody, even Iqbal said, Yeah. दीपिका क्या करेगी? ये तो कुछ ना कुछ कांड करेगी. But that role was so pretty. She was not negative, but she was a strong woman. Strong woman. And people loved me in that. Even I love Satyavati's character. Now the whole thing has changed. Ki Deepshika can do positive also, Deepshika can do negative also. You know? Yeah. So thank God for that, you know. But you know, you said ना उस time docile woman ज़्यादा accepted होती थी. हाँ. But when a woman even entered the industry ना दीपिका, तब ना उनको judge भी बहुत किया जाता था on the basis of their look. Even slut shaming was a narrative back then, right? How did you dealt with these narratives? Because I'm sure it must be tough. Of course. But everybody, सलवार कुर्ता पहन के अगर कोई लड़की आई तो वो बहुत सती सावित्री. Everybody wants that kind of girl to marry. Deepshika kind of personality, you can't marry her. You can have a girlfriend, you know, like that. तो वो एक, and जो आपको टीवी में देखते हैं, फिल्म में देखते हैं, they judge you with that. अरे ये तो बहुत चालू होगी, ये तो बहुत फास्ट होगी, you know, ये तो बहुत, ना मैं नॉनवेज खाती हूँ, ना मैं सिगरेट पीती हूँ, ना मैं कुछ, मेरे घर में ऐसा कुछ अलाउ भी नहीं था. Drinks also occasionally I started doing later on after my marriage. Yeah. तो आई used to get क्यों ऐसा यार. मतलब मेरे आसपास भी, अच्छा तुम तो साइड रोल करती हो ना, हाँ तुम साइड रोल करती हो, अरे तुम तो विलन का रोल करती हो. मतलब एवरी डे आई जस्ट लिसन दिस. बहुत बुरा लगता था. बट देन थैंक्स टू अगेन माय डैड्स अपब्रिंगिंग के दुनिया, जिसको जो बोलना है बोलना है, आप अपना काम करो, अपने काम शिद्दत से करो, अपने लिए ऑनेस्ट रहो. तो वी यूज्ड टू लाइक डैडी सेइंग वी नो यू ना. आई सेड फॉरगेट इट, ठीक है छोड़ दो. Exactly. ऐसे करते इवन व्हेन आई वाज डेटिंग एंड व्हेन आई गॉट मैरिड आल्सो आई गॉट, अरे इसका तो बहुत नेगेटिव इमेज है, ये तो बहुत खड़ूस है, ये तो सबसे लड़ती होगी. मैं कब लड़ती हूँ? मतलब लोग डरते थे मुझसे, विच इज गुड बिकॉज आई एम वेरी परफेक्शनिस्ट. अगर आप आए हो और आपको बाल बनाना नहीं आता, आपको नहीं आता, तो आई विल ऑलवेज से कि आप ये काम करने आए हो
और वो आप मुझसे पूछ रहे हो तो आप काम क्यों कर रहे हो? सो डिसिप्लिन में था तो दैट डजंट मीन यू आर नेगेटिव और यू आर खड़ूस. ट्रू. तो लोग डरते थे. लाइक कॉस्ट्यूम में तो परफेक्शन होना चाहिए. विद दैट इज गुड, लेट देम स्केर्ड, अभी भी होना चाहिए. बट डोंट जज मी. बट आफ्टर दैट काइंड ऑफ डजंट मैटर, यू नो. आई एम लाइक, जो जज मी or hate me or love me, you can't ignore me. Exactly. And I know one thing, when people bitch about you, you are successful. So exactly. It's okay. At least they're talking about me. So yeah. It's okay, you know. But tell me, Divishika, जब you know actresses तो भी marriage करती थी ना, तो एक narrative ये भी था कि okay, now she is married, she is not suitable for desirable roles. That desirable roles. Yes. Did that happen to you? And you know the people who are telling you okay, आप side roles ही करती थी या you were basically character actor or a second lead. Not much people know that some films of you which were shelved, you were the lead in them with some of the top stars. Right? Yeah. How do you debunk all this now? बहुत, see, I'm telling you, when acting करना is not easy. के तुम्हारा मेरा acting job लेना, फिल्म आना struggle नहीं था. मेरा वो कोई struggle नहीं था. That came to me very easily because I was not interested, because I was not running behind it, you know. It was मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है, वैसा. I was not ambitious towards. But when I started working and I started accepting, ये जो माहौल हो जाता था ना घर में, फ्रेंड्स में, अरे वो तो ऐसी है, वो तो ये है, वो फलाना है, टिकना है, बहुत इरिटेट करता था. एंड बुरा तो 100% लगेगा ही. बट देन आई केम टर्म्स विथ मी. एंड देन जब शादी की, जैसे मोना डार्लिंग वाले रोल मिल रहे थे तो मैंने नहीं किया. और तभी टीवी नया आया था. जी टीवी नया, डीडी तो था ही, एल टीवी, स्टार प्लस. तो टीवी में तो आई वाज स्टार बिकॉज आई वाज द ओनली वन केम फ्रॉम द फिल्म. तो उसमें फिर मैंने बोला ये इजी है ना, क्योंकि फिल्म में आपको जज करते इसकी शादी हो गई है. लोगों को तभी तो पता भी नहीं था बहुत लोगों को, बिकॉज तभी मीडिया और पापराजी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था. तो शादी हो गई. मुझे लगा कि अब मैं कैसे यार, मुझे पति को भी देखना है, बच्चों को भी देखना है, टाइम भी देना है, मैं 24 घंटे घर से बाहर तो नहीं रह सकती. सो आई स्टार्टेड डूइंग टीवी बिकॉज टीवी वॉज वेरी ईजी, द मनी यूज्ड टू बी वेरी ईजी, द रोल यूज्ड टू कम टू मी वॉज वेरी नाइस. एंड एवरी चैनल आई हैव डन अ शो. My God, अभी मैं सब बोलते ऐसा. सोनपरी, शक्तिमान, अभी some of your memorable shows to date. सोनाली बेंद्रे मुझे हमेशा बोलती थी ये टीवी की श्रीदेवी है, you know. तो ऐसे ठीक है ना, छोटे देश का राजा बनना बेटर है बड़े देश के चपरासी बनने से. तो सो आई वाज लाइक ओके. सो टीवी फिल्म में टाइप कास्ट होता था लेकिन टीवी में नहीं होता था. तो देन आई चोज टू बी अ टीवी एक्ट्रेस. एंड यू नो दैट टाइम आई थिंक वेरी फ्यू एक्ट्रेसेस टुक दिस प्लंज कि ओके आप टीवी में भी काम कर सकते हो, साइमल्टेनियसली फिल्म्स में भी विद द टॉप स्टार्स. आई थिंक दैट हैपेंड द थिंग विद यू दैट वेरी लेटर बिकॉज़ आई वाज नॉट अ हीरोइन ना. हीरोइन जैसे मैंने कोयला के बाद मैंने दिलेर मेहंदी का गाना किया, दर्दी रब रब कर दी. एवरीबडी टोल्ड मी डोंट डू इट, यू आर स्पॉइलिंग योर फिल्म करियर, यू नो. मैं लगा कब पिक्चर रिलीज होगी, क्योंकि तब तक मैं थक गई थी, कोई पिक्चर रिलीज ही नहीं होती थी. बट कोयला वाज अ बिग मूवी, सो दैट्स आई रिलीज इन 9 months. तो आई सेड ये रिलीज कब होगी. उसके बाद कोई मुझे ऐसा नहीं ओवरनाइट काम मिला. यू हैव टू वेट, रिलीज होती है, कास्टिंग होती है, नई दूसरी फिल्में बनती है. बट आई हैड नो पेशेंस बिकॉज मैंने ना अपने आप को एक टाइम लिमिट दिया था कि इतने साल से इतने साल तक मैं काम करूँगी, इसके बाद मैं शादी करूँगी, आई हैव माई बेबीज. So I said, I can't sit and wait. One day somebody will launch and that film will become hit. क्योंकि आपको तो hit और flop से भी जज करते हैं. तो every time people are sitting on that judging you, whatever you do. तो I said, no भाई, TV सही है, मैं पैसे कमा रही हूँ, मेरा family भी देख रही हूँ, I'm happy. And that's how my journey started on TV. But TV का उस टाइम भी working hours को लेके इतना issue बनता था. जैसे आज you know actresses are very strict कि okay this is my shift, you're and I pack up and go. But तब भी टेलीकास्ट प्रेशर होता था. कुछ नहीं होता था. टीवी बस, आई रिमेम्बर हम जब सोनपरी की शूट करते थे, एक तो वीकली होता था एपिसोड. एंड हमारे पेमेंट मतलब चार एपिसोड आएंगे तो स्क्रिप्ट होती थी लोकेशन वाइज. तो नीना गुप्ता हमेशा बोलती थी देखो ये 4 सीन है, आप लोग के ऊपर है, आप 7 बजे की शिफ्ट है, आपको 7 बजे घर जाना है कि आपके 2 बजे खत्म करके जाना है. वी ऑल यूज्ड टू फिनिश बाय 2 o'clock, गो होम. कोई ऐसा नहीं कि चैनल का क्रिएटिव आ रहा है या एवरीथिंग डायरेक्टर और प्रोड्यूसर कॉल लेता था. कोई इंटरफेरेंस नहीं था. वी यूज्ड टू हैव सच नॉर्मल हैप्पी लाइफ. देन इट स्टार्टेड बाई-वीकली, देन इट स्टार्टेड डेली शो, देन इट स्टार्टेड मंडे टू संडे. आई हैव टू सीन मेरे सामने सब कुछ बनते यार, सब कुछ चेंज हो गया. बट बेस्ट पार्ट के मैं ना जैसे सिनारियो चेंज होता मैं अपने आप को चेंज करती जाती थी.
मुझे बहुत तकलीफ होती थी. मुझे मेरे पास ऑडिशन के लिए पहले फ़ोन आया. When I was doing this thing, ma'am, we want your look test. I said, my look test? I'm been working for so many years. Yeah. I'm sorry, ma'am, this is the procedure. तो आधा टाइम तो मैंने टीवी छोड़ दिया था. I said, मैं नहीं करूँगी. Then I realized कि this is the pattern. True. So I said, मैं वहाँ नहीं आऊँगी. That is the reason I used to not do ads. कि मैं लाइन में बैठी हूँ, मैं ऑडिशन दे रही हूँ, पता नहीं मुझे नहीं अच्छा लगता था. तो मैंने बोला मैं घर से ऑडिशन बना के दूंगी. तो उतना वो मेरी रिस्पेक्ट रखते थे, सीनियर एक्टर है. सो आई टू मेक इन माई हाउस, आई टू ऐसे मुझे कैरेक्टर ब्रीफ दे दो, लुक दे दो. आई टू ड्रेस अप माई सेल्फ एंड आई टू सेंड देम द वीडियो टेप एंड देन इट स्टार्टेड हैपनिंग. कोविड के बाद तो सभी हो गया, घर से ही भेजो. सोशल मीडिया ही हो गया. सोशल मीडिया ही हो गया, नो लाइक दैट. सो इट इज हाउ that's how we started doing, you know. Yeah, but you were that street smart कि okay अगर कोई casting director call कर रहा है and you know if they make any unreasonable demand you never succumb to it. How did you become that smart? Because मुझे कभी किसी ने ऐसा कोई डिमांड किया ही नहीं. You know they also see weakness or no. मैंने भी सुना है. I'm sure it must be happening. happens, yeah. But because certain thing you don't want to become an actress and you did film. Koila was hit. I did Badshah. I worked with the big stars, actors and directors and all. मैंने अपने काम में प्रूव किया है. तो उनको पता है कास्टिंग में क्या होता है ना. कास्टिंग हो जाती है. न्यू कमर्स के लिए साथ होता है कि अरे ये करा दूंगा वो, बट होता वही है जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर डिसाइड करता है. एंड अपने काम में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है. इतना पैसा खर्च करने के लिए वो अपने शौकिया किसी को कास्ट नहीं करेगा. दैट टाइम दे आर वेरी प्रोफेशनल. दे ओनली टेक देयर थिंग. सो वी नो दिस. आई कम फ्रॉम दिस लाइन. सो नोबडी इज कॉल मी. इनफैक्ट बहुत डर के होता है कि मैम मेरे साथ यही बात होती है. मैम आपकी डेट है, ये बजट है. हाफ द वर्क गोज टू गो आउट ऑफ माई हैंड इज बिकॉज ऑफ द बजट. मैम ये डेट है, ये बजट है और ये सीन, ये रोल है. समटाइम आई डोंट लाइक द रोल. आई सेड आई डोंट वांट टू डू इट और माय डेट्स एंड ऑल दिस. सो आई नेवर फेस्ड दैट काइंड ऑफ सिचुएशन एवर. But you know when you talk about budget, the disparity, do you think the lines have blurred now? I get what I demand, you know. Yeah. I do this thing and I'm telling you I'm blessed कि मुझे चूज़ करने मिलता है. मैं जब अभी जैसे अभी IPL है, थोड़ा टीवी ठंडा है, जैसे सब शुरू होगा ना मुझे सब जगह से फ़ोन आएगा. मैम दिस रोल, मैम दिस रोल, मैम. बिकॉज क्या है ना, मैंने काम में शर्म नहीं की. माँ का रोल है, I'll do it. Negative है, I'll do it. This I'll do it. I'm very good in my work because I love my work. So they also know कि what I'm bringing on table. So when I'm asking the money, तो they said she knows. I said I'm also asking what I'm bringing ना. मैं ये तो नहीं बोल रही हूँ कि रैंडम पैसे मांग रही हूँ कि तुम 7-8 लाख रुपए दे दो मुझे टीवी के लिए. I know it's not the budget. I know what is the budget. So I said it's okay. It doesn't suit. नहीं होता. कभी कभी लोकेशन के लिए मना करती हूँ कि नायगांव आना जाना मुझे रोना आ जाता है. You know. I've done work but I said नहीं होता मुझसे. I'm sorry. And I respect that कि मैं and मेरा producer because I am being producer also. So I know. I said listen आप किसी और को ले लो. मेरे से नहीं होगा. और मेरे घर में आई एम अ सिंगल पेरेंट. आई वांट टू स्पेंड टाइम विद माय चिल्ड्रन. आई वांट टू स्पेंड टाइम विद माय सेल्फ. दैट इज द मोस्ट. मैं 10 शूट नहीं करना है मुझे. ये मेरा बजट है. नहीं होगा कोई बात नहीं. सो आई गेट. आई डोंट वांट टू डू दिस रोल. आई वांट टू डू दिस रोल. सो व्हाट दैट्स आई एम सेइंग. आई एम बीइंग ब्लेस्ड दैट आई कैन मेक चॉइस कि I will like to do this thing, you know. Exactly. But you know, today we talk about this whole entourage culture, actors having their own demands and stuff on set. You have worked with the biggest of actors during say 90s and now, you know, how do you see this transition on film sets and what are some of your earlier memories with बाप रे, you know, unnecessary demand. I'm saying कि ठीक है आप एक comfort के लिए करो. But अभी कैसा हो गया कि पहले ना acting was not a profession. तुम कुछ नहीं कर रहे हो, एक्टर बन जाओ. इट वाज नॉट रिस्पेक्टेड जॉब. नाउ एवरीबॉडी फ्रॉम गुड फैमिली, एवरीबॉडी वांट्स टू बिकम एन एक्टर. और वो क्या सोचते हैं, मेरा वैनिटी वैन कहाँ है, मेरा मेकअप कहाँ है, मेरा स्टाफ कहाँ है, मेरा ये कहाँ है. आई हैव सीन शाहरुख खान वर्किंग इन कोयला. कोई वैनिटी नहीं होती थी तभी. वो कोयला की खदान में वो जो मशीन होती है ना उसमें लाइट चल रही है, लाइट नहीं, वो वहाँ सो जाता था सब तकिया रख के. हम ऐसे छतरी में बैठे रहते थे. कोई वैनिटी नहीं होती थी हमारे लिए. हम लोग कनाडा बैफ पे शूट कर रहे हैं, राजस्थान में शूट कर रहे हैं. कहाँ चेंज करने जाएंगे इतना दूर. सो वहाँ पे ड्रेस में ऐसे चद्दर लेके खड़ा रहेगा. यूनिट ऑल बी देयर, विल चेंज देयर. द फोकस वाज वर्क. कि प्रोड्यूसर का आज काम खत्म होना चाहिए, उनकी डेट है, आज ये सीन खत्म होना चाहिए. सीन पे काम होता था, डेडिकेशन होता था. ये नाटक नहीं होते थे.
अब मैं देखती हूँ, मैंने देखा है सलमान खान एंड ऑल, जब हम लोग कमालिस्तान में शूट करते थे, कोई वैनिटी नहीं होती, एक बड़ा सा मेकअप रूम होता था जो बड़े स्टार को देते थे। सलमान फ्रॉम दैट सेट टू द अपने मेकअप रूम तक चल के जाता था, कोई बॉडीगार्ड नहीं, कोई सिक्योरिटी नहीं, कुछ नहीं। दे वर सो हम्बल, वी यूज्ड टू हैव लंच टुगेदर। अगर कोई सीनियर एक्टर है तो वील गो एंड मीट देम ऑन द सेट कि मैम यू नो आई एम शूटिंग हियर दिस। ऐसा नहीं है कि ओ आई एम हियर एंड ही इज देयर एंड सो एवरीथिंग। यूनिटी। आप बड़े एक्टर को कॉपी करते हो, लेकिन वहां तक पहुंचो तो सही, उनके जितना बनो तो सही। आज वो 30 साल काम करने के बाद आज वो डिमांड करते हैं क्योंकि उनकी फैन फॉलोइंग है। तुम तो अभी अंडे में से बाहर नहीं निकले हो और तुमको वो सब कुछ चाहिए, माई डिजाइनर, माई स्टाइलिस्ट, माई दिस एंड दैट। I worked one TV show, I don't want to name it, and there was a vanity thing, और एक मेरा नाम लिखा हुआ था बिकॉज मैं रोज वहाँ बैठती थी। एंड प्रोडक्शन भी तो गेम प्लेन करते हैं ना जो, तो वो नेक्स्ट डे में वही चली गई, तो वो किसी और एक्टर के नाम पे था। सो दे सेड मैम यू कांट सिट हियर, उसका वैन है। I'm like, how can you talk to me like that? A, तो he's coming at 5 o'clock, and B, you cannot tell any female actor to get out from here. I'm a senior actor, or give me some other room. तो वो जाके उसको बोल रहा है कि अरे मैम ने बोला मैं तो वैनिटी से नहीं हटूंगी, तुम्हारा नाम हटा दिया। एंड दैट एक्टर इज हैव शोइंग मी एटीट्यूड। मैंने बोला मुझे टीवी करना ही नहीं बॉस, ये नए नए लोग आ जाते हैं और इतने चोंचले, आई डोंट वांट टू वर्क। आई सेड, आई मी एंड अयूब आर वेरी क्लोज, बेस्ट फ्रेंड्स लाइक अ फैमिली। आई सेड अयूब आई कांट हैंडल दिस, एक्टिंग नहीं करना है। 6-7 बजे की शिफ्ट में तुमको 9 बजे आना है, तुम्हारा डिजाइनर कपड़े लेके नहीं आया, बेचारा प्रोड्यूसर परेशान हो रहा है, तुम सीन करो और जाओ ना। Then I said I can't do it, and उसके बहुत टाइम के बाद then I started doing TV। मैंने ये टैंट्रम नहीं बर्दाश्त करती, तो अब मैं जाती हूँ, मैं अपना काम करती हूँ। मेरा रोल क्या है, मेरा मेकअप रूम कहाँ है, ये चीज़ें मैं अपनी चीज़ करके आ जाती हूँ। I am not interested what other people are doing, you know. But I think this also happens because आज के टाइम में ना एक्टर्स ग्रूम होके आते हैं कि ओके मेरे पास इतनी वैनिटी होनी चाहिए, या आई शुड बी प्रेजेंटेड दिस वे बिकॉज मे बी दिस विल गेट मी वर्क। आई डोंट नो, अभी भी होता है। हाँ, अभी आपका हीरो, हमारे शो में हीरो हीरोइन होगा, उनकी वैनिटी बड़ी होगी या हमारी वैनिटी छोटी होगी। सो यू, अरे मैम आप सीनियर एक्टर हो, आप बड़ी वैनिटी क्यों नहीं मांगते हो? मैंने बोला ए तो दैट डजंट डिफाइन मी, सेकेंडली द प्रोडक्शन हैज टू शुड थिंक लाइक दैट। प्रोडक्शन सोचता है कि ये हीरो हीरोइन है, उनकी वैनिटी होनी चाहिए, प्लीज ऑल योर्स। आई डोंट गेट अफेक्टेड कि उसका स्टाफ है, उसकी वैनिटी बड़ी है, मेरी वैनिटी छोटी है। मेरा एक ही फंडा होता है, आई एम गेटिंग पेड टू वर्क 10 hours, आई एम डूइंग माई वर्क एंड दैट्स ऑल आई नीड। एग्जैक्टली। मैं जाके सेट पे ही बैठ जाती हूँ, मैं रेडी होकर सेट पे बैठती हूँ। ऑफ कोर्स गर्मी होती है, यू वांट टू गो टू द वैनिटी इन एसी एंड यूज द वॉशरूम, दैट्स इट। ये टैंट्रम नहीं होता, और जो ये टैंट्रम करते हैं ना, वन शो वंडर होते हैं, वो दिखते भी नहीं है। हाँ, आज 30 साल से मैं काम कर रही हूँ ना, तो देयर सम रीजन आई डोंट इवन नो दिस पीपल आर दे व्हाट दे आर डूइंग इन देयर लाइफ। Exactly. But you know, you have also seen that phase of reality shows, like when reality shows were real, we can say. Do you feel आज के टाइम पे जो reality shows आ रहे हैं, including Big Boss also, you did तब टाइम बहुत अलग था, ऐसा लगता था कि okay, contestants are involved in the game, right? Now do you feel everything goes to the thing कि यार scripted है, instructed है, maybe ये लोग प्रिपेयर करके आए हैं टाइप? आई प्रिपेयर करके आए, स्क्रिप्टेड तो नहीं बोल सकती मैं बिग बॉस या एनी रियलिटी शो, बिकॉज जैसे आपको बोल दिया कि आप बात करो, वी आर दिस इज नॉट स्क्रिप्टेड, नो इट जस्ट नेचुरल। बिग बॉस इज लाइक दैट, you they give you task and then how you react, it is there. So when I did Big Boss और उसके पहले हम एक्टर्स होते थे, हम एटलीस्ट एक दूसरे की रिस्पेक्ट रखते थे। थैंक गॉड ये जो कॉमनर्स आ गए ना, सो व्हाट हैपेंस, आई एम सो ग्लैड दे गेटिंग अपॉर्चुनिटी, बट वो इतना प्रिपेयर होके आते हैं कि अब तो मुझे गाली देनी है, मुझे झगड़ा करना है, मुझे इसको टारगेट करना है, या तो मुझे किसी से रोमांस कर लेना है, अफेयर करना है, तो मैं टिक जाऊंगा, मैं दिख जाऊंगा, और वो चल रहा है। So it's not scripted. You're coming and giving the content and you're going out of the box and you're talking shit and you're behaving shit. Why will channel stop you? True. उसका तो कॉन्सेप्ट ही वही है। Yeah. तुम लड़ने के लिए था, तुम अगर आप तुम सोच के आओगे कि अब मैं तो दीपिका के साथ लड़ूंगी, एक न्यूज में मेरा आ जाएगा, ये हो जाएगा, then I have to decide कि should I react to you or no? True. So that is what. So they prepared and they go. But you know, Dipshika, you have been at a phase in your life जहाँ personal life में disturbance था, but still professionally you were there, you were doing your work, you were into your character maybe. Was that phase difficult at any point? Very difficult phase, but I'll tell you, my acting and my industry saved me. Yeah.
जितना आई लव माई वर्क, आई लव माई पीपल हु आई वर्क विद, बिकॉज क्या होता था, मेरे नाना जी हमेशा बोलते थे, सिखाते थे कि जब आप काम करो ना, घर की प्रॉब्लम को सेट पे मत लेके जाओ, हाँ। सेट की प्रॉब्लम को घर पे घर पे मत मत लाओ। लेके आओ। तो जब मेरे पर्सनल लाइफ, एक तो मैंने डिसाइड किया था कि मैं जिंदगी में काम कभी नहीं छोड़ूंगी, दैट आई न्यू इट, कि मैं प्रेगनेंसी ये आई विल नॉट लीव माई वर्क, बिकॉज आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड होता है. It's gone, you're gone and somebody else has come. That I never left and that's why I'm sustaining right now. तो जब घर में प्रॉब्लम्स होती थी तो क्या होता, आप आज अगर ये झगड़ा है, आप उसी में हो, आप किसी को बोल नहीं सकते, अब तो आप उसी एनर्जी में रहते हो, तो आप और सिंकिंग हो जाते हो. मेरे साथ क्या होता था, प्रॉब्लम हुई है, कट टू आई एम गोइंग द सेट. सो व्हेन आई एम द सेट आई हैव टू फॉरगेट ऑल दिस थिंग, क्योंकि मेरे को मेरा ड्रेस आया कि नहीं, मेरा सीन हुआ कि नहीं, मेरा ये होना है. 12 घंटा आप काम कर रहे हो, and I come back, then you go back and face that thing. It's like a therapy. I forgot 12 hours what my problem is. When I used to come back, I used to see, okay, I can treat this, I can solve this. तो मेरे लिए वो therapy था. तो in the bargain, I was making money, I was working, I was busy, I was looking after myself, I used to go for run and jog. तो ये काम की वजह से मैं अपनी पर्सनल लाइफ हैंडल कर पाई. एंड ऑफ कोर्स मॉनेटरी आप स्ट्रांग हो जाते हो, तो पैसे के साथ आप बहुत सारी चीजें सॉल्व कर सकते हो. लाइक रिक्शा में रोने से अच्छा तो मर्सिडीज में रो यार, इतना तो कर लो. Exactly. So that really helped me. Yeah. So when you go through a low in life, usually the first question as humans, I think हम सब पूछते हैं, okay, why me, right? How did you come out of that phase, and was that a learning phase for you? Because बोलते हैं ना, tough times teach you the best lessons of love, life, ambitions, everything. Of course, 100%. Tough time comes to you only, then universe pushes you to the corner and then now where you come out. So unfortunately मेरे साथ ऐसा हो गया था. Very young age I lost my mother, father. So I had nobody to guide me. And people around you, friends, you think you are trusted. You don't know they are jealous. They are guiding you right, or what they are doing it. तो initially I used to trust also. और trust करके क्या हो जाता है कि ऐसा लगता है यार, मेरे मतलब मुझे ऐसा, मेरे close friend बोलते थे, दीप्ति तेरे बच्चे हो गए, तेरा डिवोर्स हो गया, छोड़ अभी तेरी जिंदगी यही है. तो मेरे को तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया था कि यही मेरी जिंदगी है, एंड दैट इज नॉट माई लाइफ. बट देन आई रियलाइज कि दीज पीपल आर नॉट हैप्पी विथ माई सक्सेस, कि ये इतनी मतलब बॉटम रॉक हिट करती है, फिर भी ये टूटती क्यों नहीं है? ये फिर उठ जाती है, ये फिर हंसती रहती है, फिर काम करती है. तो दैट सम पावर वाज देयर व्हेन आई रियलाइज कि I can only solve my purpose. I can only solve my problem. But yes, I took spiritual help. Like I started doing chanting. I started, why me? Why me? Like art of living है, ब्रह्म कुमारी है, psychiatrist के पास जाना. Everything I worked कि मैं किसके पास जाऊँ? They are unknown people. They will guide me correct. So I've learned from them because I very young age I became mother. तो बच्चों से कैसे डील करूँ? फिर तो ऐसा हो गया कि बच्चे भी संभालने, काम भी संभालना है, खुद को भी संभालना. It's too much to handle. So I took that help. I worked on myself. Of course, I used to cry. मतलब मैं रोती थी, लेकिन निर्मल नहीं. दीपिका, I can't give up. You have to handle these 2 children. अगर तुझे कुछ हो जाएगा तो इनको कौन संभालेगा? So that became my strength. I used to see them. I said, no, I will not do it. I never took any help or कि तुम दारू पी रहे हो और ये कर रहे हो और वो कर रहे हो. I used to listen to music. I goes to work out. I was very positive. अपने आप को पॉजिटिव रखती थी. 2-3 दिन रोती थी और अपने आप को लिटरली मैं बोलती थी, सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, दीपिका बहुत हो गया तेरा रोना, हो गया खत्म ना, गेट अप, डू इट. रो लिया. कितना रोएगी? 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, कितना रोएगी? 4th day ऐसे रखे, now get up, now what is next? Work on solution. So I used to not work on why this has happened. Now I said, now what can I do to correct it? What can I do to correct it? What can I change in my life? And that's how I kept changing, and I think it makes you a better person. And it also makes you independent in a way that you are no more dependent on anyone, or you are no more bothered by the judgments around you that come to your way, right? How important it is, you think, in today's time to be independent and take your own call. Like, okay, it's a bad marriage, I don't want to stay in it, and one should have that courage to walk out. That is very important for any girl or any person to take independent, not independent like I'm saying feminism ki to take your own decision. For that I can thank my parents, because
बिकॉज वेरी यंग एज, जैसे मेरे डैडी हमेशा बोलते मेरा बेटा नहीं है, मेरा बेटा होता तो ये करता, सो आई टुक इट वेरी पर्सनली कि क्यों मैं नहीं कर सकती, मैं बेटी हूँ ना. तो मैं अपना सरनेम डैडी का लग रखती थी. आई टू लुक आफ्टर माई पेरेंट्स, आई डिड वॉट एवर आई कुड डू फॉर देम कि पापा मैं करूँगी. तो when I started taking calls, I was started earning very early age. Financially तो सबको इंडिपेंडेंट होना ही चाहिए. तो मैं तब काम नहीं करती थी, मैं सेविंग करती थी. मम्मी ने अगर पैसे दिए तो मैं सेव करती थी. सो समवेयर आई हैड दैट पावर ऑफ मनी विद मी एंड आई सेड मुझे काम करना. आई वाज द फर्स्ट पर्सन इन माय हाउस हु पेड इनकम टैक्स, हु बॉट द हाउस, हु टुक लोन. सो ऑल दिस थिंग आपको खुद समझ. अभी तो इंस्टा एवरीथिंग इज अवेलेबल. तब कौन आपको समझाता था? सो दैट वाज ऑलवेज देयर कि मैं चाहे कोई भी प्रोफेशन हूँ, मैं इंडिपेंडेंट तो जरूर रहूंगी. भले मैं हाउसवाइफ हूँ, लेकिन मैं मेरे पति से, मेरे पापा से पैसा नहीं लूंगी. That made me more independent. That made me strong. So when my relationship was not working out, I said, why am I in this relationship? पैसे मैं कमाती हूँ, बच्चों को मैं देखती हूँ, emotional support I am doing it. Then why am I in the relationship? And I took a stand कि listen, you live your life, I live my life. क्योंकि एक ही जिंदगी है, मुझे नहीं है ड्रैग करके खत्म करनी है कि अरे जिंदगी खत्म हो गई. One wrong choice is a one wrong decision. I don't want to waste entire my life. So I corrected there. But that was also not easy. वो अब बोलना easy लगता है. आप अकेले हो, आपके माँ बाप नहीं है, आपको बोले ये तो डिवोर्स ही है, इसने तो डिवोर्स कर दिया, इसके पति ने इसको छोड़ दिया. That डिवोर्स ही नहीं होगा. इस पति ने इसको छोड़ दिया. And men also take, मैंने छोड़ दिया. Because men can get married anytime. अब then you get insecure कि now who will get married to you? Who will be in your life? योर सो कॉल्ड फ्रेंड सर्कल से तुम्हारी जिंदगी खत्म हो गई. तो ऐसा लगता है बस दिस इज अ लाइफ. आप कॉम्प्लेक्स हो जाते हो. मतलब आई लाइक सो मेनी गाइज बट आई डिड अप्रोच देम कि यार नहीं यार, आई एम डिवोर्स, आई हैव अ चाइल्ड, व्हाई विल ही बी विथ मी, व्हाई विल हिज पेरेंट्स विल अलाउ के शादीशुदा लड़की है डिवोर्स ही, तुझे कोई नहीं मिला डिवोर्स ही मिली. तो मैं चुप हो गई, अपने शेल में चली गई. तो क्या करती थी? काम करती थी, मेकिंग मनी. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. Every person has to be financially independent. Then you can take independent decision. आप माँ बाप के साथ रहते हो और आपका रिश्ता सही नहीं है, माँ बाप क्या बोलेंगे? निभा ले यार, रह जा. अब बाप का नाम खराब होगा, माँ का नाम खराब, तुम्हारे घर वाले तुम्हारी बैंड बजा देते हैं. तो then you get frustrated. Mental health किसी को importance नहीं था. आज सब mental health की बात करते, but I was talking mental in that time. कि I'm not happy, I'm not sleeping properly, why should I live here? मैं डिप्रेशन में जाऊँ, मैं मर जाऊँ तो सब सही है. बेचारी, शी हैड बैड लाइफ. दैट दिल पीपल वांट टू हियर मैं बेचारी. ऐसे मैं बेचारी नहीं हूँ. आई वांट टू लिव माय लाइफ. सो नो मेंटल हेल्थ इंपॉर्टेंट. घर के माँ बाप, फैमिली शुड सपोर्ट कि इफ यू आर नॉट गेटिंग अलोंग, ट्राई टू मेक दैट वर्क. ट्राई. अगर नहीं हो रहा है तो भाई प्लीज अलग हो जाओ. जमाना क्या बोलेगा, लोग क्या बोलेंगे. तुम्हारे लोग तुमको खिलाने नहीं आते. तुम्हारी बेटी सफर कर रही है, तुम्हारा बेटा सफर कर रहा है, उसके बारे में सोचो. अब जब फैमिली सपोर्ट करता है तो थोड़ी हिम्मत आती है, फिर आप काम करते हो. देन ऑफ कोर्स नाउ तो पीपल गेट मैरिड टू अ मैरिड वुमन एंड अपने से बड़ी औरत, ये वो सब कितना कॉमन हो गया है. आई फेस दैट टाइम. ओ ये तो वो है. तो ऐसा लगा मैं तो ट्रेंड सेटर हूँ, हर चीज में ट्रेंड सेट करती आ रही हूँ. So it's very important to be independent. You know, आपने ट्रेंड सेटर बोला ना, you know, I want to say constantly work करने के बाद ना, I think it's been 30 years now to you. What is the most gratifying part of being an actor, and what is that one side about actors or say entertainment industry that people tend to overlook and assume? Assume तो they assume, oh हम तो जो इंस्टा पे दिखाते हैं हैप्पी लाइफ, दिस लाइफ, ओह शी इज हैप्पी, उसको किसी की क्या जरूरत है. अरे वो घूमती रहती है, तो ये करती रहती है. सुबह उठ के तुमको जजमेंट करना होता है कि ये तो ये है, अरे ये तो इतनी ग्लैमरस है, 2 बच्चे हो गए तो भी क्या बिकनी पहन के घूमती रहती है. सबको प्रॉब्लम हो रही होती है. दे डोंट सी योर जर्नी, व्हाट ऑल यू गॉन थ्रू इट, एंड व्हाई विल आई नॉट लिव माई लाइफ. इट्स नाउ और नेवर. माई चिल्ड्रन आर ग्रोन अप, आई विल माई लाइफ, सो आई डोंट केयर. दूसरा होता है एक्टिंग प्रोफेशन. As I said, it was completely healing process for me. But the only acting purpose I used to feel the entertainment, you have to go live away from your family. You can't plan schedule, you can't do it. बेचारे मेरे बच्चे, Mom, we are going. I said, मम्मा का शूट है. It's okay, mama will not go. मतलब they were so flexible with me. Supporting. So my heart goes for them. You know, ऐसा लगता है यार, बहुत गिल्ट फील होता था कि
I'm sorry. It's not that I have money, but I don't have time. So I used to tell them, you go with your friends. Now they've grown up. Now I said, chalo, let's go. Now you go with your friends. We are going with our friends. Whole Gen Z generation changed. They don't want to come with their parents, you know, all this thing. So this emotional part, I think everybody, हमारी entertainment, कोई time limit नहीं होता है. Delivery का, telecast issue, this issue, that issue. Then you understand the producer also, अरे यार, ma'am please कल का telecast है, ठीक है कर लो. Then you're coming home late night, then you're sleeping late night. So this is the drawback. But बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी है. Yeah, you know when you came in the industry ना, and in fact आपने जब reality shows भी किए ना, एक आपके ना लुक को लेके हमेशा एक बात या कमेंट आज भी, इवन व्हेन आई रीड योर कमेंट्स ना, पीपल से अरे शी इज परवीन भाभी 2.0, आज की परवीन भाभी है. हाउ डू यू रिएक्ट टू दैट कंपैरिजन? आई मीन आई एम श्योर शी वाज one of her kind in her own times, right? This happened from the school only. Huh? हाँ, स्कूल से लोग बोलते थे परवीन भाभी लगती, तो ऐसे से क्या परवीन भाभी लगती, बिकॉज माई हेयर वॉज वेरी लॉन्ग एंड स्ट्रेट. तो ऐसे मे बी फिर कॉलेज ऑल्सो दे स्टार्टेड, तो ऐसे से कहाँ से लगती हूँ मैं परवीन भाभी, नहीं लगती हूँ. बट व्हेन इंडस्ट्री स्टार्टेड, व्हेन आई मेट माई फर्स्ट फिल्म आई वॉज डूइंग विद रेखा जी. I was playing her daughter, but then she said, no, she looks very big. I cannot be mother of such a big daughter. I said, Rekha ji, you know, everybody says I look like you. She said, no, you look like Parveen Bhabi. Then I said, lagti hogi main. When I did Ajnabi, so I remember when we had this party and Danny G and Amitabh Bachchan ji, ये लड़की बहुत सारी पुरानी बातें याद दिलाती है. तो I'm like, okay. तो होता है. I met Parveen Bhabi and when I went, Jayesh was shooting with her and I went to meet her and I'm like, I want to meet her. And that time she was going through her phase where she's put on weight and all. So I said, you know, Dipsy. I was like, even my teeth is like her, you know. So she's saying, I said, people say I look like you, but then, no, you look like Zeenat Aman. That my hair was short. So I used to take it as compliment because she was the most gorgeous woman. But मुझे ऐसा लगता था, हाँ, लेकिन लोग बोलना चाहिए दीपशिका जैसी लगती है, तब मुझे लगेगा मैंने अपना नाम बनाया. लेकिन ऑफरेट बहुत होता है, सब लड़कियां आती, you know, my boyfriend says I look like you. And I said, yeah. Like, she looks like you. There's one girl who's a makeup artist and she looks like you. I said, okay. Then I feel, okay, people look like me also. But you know, which has been that your favorite celebrity encounter so far? Like, okay, I met the person and even to date, I remember that man. Salman Khan. I think everyone. No doubt about it. Of course, Shah Rukh Khan, Salman Khan. But Salman Khan is still that bachcha heart. पूरी दुनिया बोलती है. Yeah. But he is what he is, very real. Yeah. There's no filter on his thing, you know. So that's why I just love him. I love working with him. And I'm again manifesting that I do two more movies with him, you know. Many more movies. I mean, there is no stopping for him with the kind of energy he has. I think there is no stopping for him. Yeah, but they should cast me with him, you know. Definitely they will. But today, if you want to say do a dream role, okay, I want to do this type of work, what is it? See, अभी तो ऐसा कुछ नहीं है. Of course, I want to work, come back to my silver screen, do nice roles. पर अभी तो पूरा सिनेरियो चेंज हो गया. अब कास्टिंग वाले ऐसा कि मुझे लगता मैं न्यू कमर हूँ. ऐसा किसको मैं अप्रोच करूँ कि मुझे फिल्म करनी है? कास्टिंग वालों को मैं मैसेज करती हूँ. I said, listen, I want to work. Can I work? I am Deepshika. Yes, ma'am, we know. I said, why can't you people cast me? Any role you give me. No, ma'am, we'll do it. Nobody cast me, यार. उनका सबका ग्रुपिज्म है. ऐसा कोई कास्टिंग वाला नहीं जिसको मैंने मैसेज नहीं किया. मुझे कोई शर्म नहीं काम मांगने में. मतलब क्या है, काम मांग रही हूँ ना, मौका तो दो. मैम, दे डोंट हैव बजट. इट्स ओके, विल टॉक अबाउट बजट. आर यू गाइस लिसनिंग? बजट छोड़ो, जस्ट गिव मी अ गुड रोल एंड आई विल वर्क. कितनी बार तो दे आस्क फॉर द ऑडिशन. मैंने वो भी कर लिया एक्सेप्ट कि ओके, आई गिव ऑडिशन ऑल्सो. मैंने ऑडिशन दिया, मैं भूल गई. देन से मैम, यू गॉट सिलेक्टेड. ओह, वेरी नाइस. विच मूवी वाज दिस? नाउ 2-3 big movies are coming. And I love the role and everything. Mother's role, ठीक है, I'm not a teenager, but she's very bunty, bubbly kind of the character. Budget की बात होगी. Then he's saying that now there's corporates behind, like, you know, this cinema, that cinema. No, they ask, we need more option. I said, okay, no problem. I don't get disheartened. I said, you're lost, you're not casting me. ठीक है, कोई बात नहीं. What is meant for me will come to me, you know. Exactly. तो काम के लिए कुछ नहीं. तो अब मुझे ऐसा लगता है कि negative role I did, positive I've done. I want to do romantic, matured love story. Very intense kind of love story. Of course, comedy I would like to do it, but
you know, with so much depth. पुराने जैसे सांस serial, Yeah. अस्तित्व, ये सारे जो रवि राय की serials होती थी, Yeah. there's so much innocence, so much reality, na? Reality, Like, you know, yeah. like that kind of role I want to do. but yeah, may you continue living your dream and be as cheerful as you are. Thank you so much. Thank you. Thank you. Bye. Hi, this is Dipshika Nagpal, and you're watching me on Bollywood Bubble. Keep watching.